विवेक अग्निहोत्री और अनुपम चचा की जो असलियत है वो सामने आ ही गई पूरी दुनिया के सामने। एक सवाल एक केजरीवाल जी ने पूछा कि भाई तुम्हें अगर टैक्स फ्री बनाना है इस फिल्म को तो क्यों नहीं इसे यूट्यूब पे डाल दे रहे हो। पूरी देश क्या पूरी दुनिया के लोग देख लेंगे, पूरी जनता इसे आसानी से देख लेगी, फ्री में देख लेगी, टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन तभी आपने देखा होगा कल ट्विटर पे अनुपम खेर जी का रिएक्शन आता है, बड़े गुस्से में कहते हैं कि भैया अब तो आप लोग सिनेमा हॉल में ही जाके देखना। मतलब इनको पैसा से मतलब है। 100 करोड़ से ज्यादा ये बिजनेस कर चुकी है फिल्म, लेकिन इनका पेट तब पर भी नहीं भर रहा है। अगर इनके अंदर में वाकई में इन कश्मीरी पंडितों या हिंदुओं या फिर उन तमाम कश्मीर के लोगों को जो 1990 के दशक में झेला था वहां पे आतंकवाद को, उसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, पंडित भी थे, हिंदू भी थे, और ये सभी जो है 2017 तक के होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट में मेंशन भी हुआ करता था। लेकिन भाजपा सरकार उसके बाद से इसका मेंशन करना, इसको जिक्र करना इसका छोड़ दिया, सिर्फ कश्मीरी पंडित का जिक्र करना शुरू किया। लेकिन इनके दर्द को भुनाकर ये पैसा कमाने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये कोई मोहब्बत नहीं दिखा रहे हैं, ये कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दर्द को बेचकर, जज्बात को बेचकर पैसा कमाने की दलाली जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं। अगर वाकई में हिम्मत की बात होती और इनको पैसे की लालच नहीं होती तो कम से कम 100 करोड़ कमा ली है, अब तो उसे यूट्यूब पे डाल ही दे सकते थे, ताकि मैं भी देख सकूं इसे। इन लोगों की असलियत यही है दोस्तों, ये पैसा जहां कमाएंगे, जहां मिलेगा पैसा, ये वहीं पर हर वो चीज बेचेंगे जो शायद नहीं बेचनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के साथ पूरे देश की जनता है, हर उन मजलूम के साथ में है जो चाहे वो गोधरा कांड हुआ हो, चाहे वो गुजरात हुआ हो, चाहे वो बिहार हुआ हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो असम हो, तमाम मुजफ्फरनगर हो, जितने भी लोग हैं जिनको तड़पाया गया है, मारा गया है, या आज भी कोशिश की जा रही है, जैसा विवेक अग्निहोत्री ने अपनी बात में कहा था, ये लड़ाई है लाखों साल पुरानी की, और ये इनकी जो बात है बहुत बड़ी बात है। इसे समझने वाले लोग समझ रहे हैं। लेकिन खैर याद रखिएगा, ये लोग जज्बात की दलाली करने वाले लोग हैं, इनका मकसद किसी की मदद करना नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये अपने 100 करोड़ की कमाई से कम 50 करोड़ कश्मीरी पंडितों के फिर से रहने के लिए वहां पे जमीन खरीदने में मदद करते, सरकार को पैसा डोनेट करते कि आप इनको घर दीजिए और जमीन वहां पर देकर बसाइए। लेकिन ये लोग जज्बात को बेचकर दलाली करने वाले लोग हैं। इसलिए एक ही झटके में इनकी असलियत सामने आ गई जब अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में यह कहा कि तुम्हें सरकार को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत है टैक्स को खत्म करके। उसी टैक्स के पैसे से उन्हीं कश्मीरी पंडितों के लिए रहने और खाने पीने का इंतजाम किया जाता है जो शायद दिल्ली या आसपास की जगह में आके बसे हुए हैं। करोड़ों हिंदुओं को 5-5 किलो अनाज दिया जाता है उसी टैक्स के पैसे से। लेकिन यहां पर ये देखिए, ये अपना पॉकेट भरना चाह रहे हैं दलाल, लेकिन देश का नहीं सोच रहे हैं, टैक्स फ्री चाहते हैं। यूट्यूब पे डाल दो, क्या गलत है इसमें। खैर इनकी नीयत और नीति आपको समझ में आ गई होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।